नमो नमः विद्यार्थियों, सभी बच्चों को सुप्रभात। विद्यार्थियों, कल हमने 9th क्लास का एक मॉडल पेपर डाला था जो कि आधा ही हो पाया था। उसके आगे का सेकंड पार्ट अब हम पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं आपका थोड़ा उत्साहवर्धन करूंगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि संस्कृत के अंदर हमें अपने आत्मविश्वास को जगा करके सभी प्रश्नों को हल करके आना है। सभी प्रश्न बड़े ही सरल होते हैं और संस्कृत की बेटी हिंदी है और हिंदी भाषा तो हम सबको आती है। तो सभी प्रश्नों को हम ध्यान से अगर करेंगे तो किसी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हिंदी और संस्कृत समकक्ष है। और संस्कृत में आप जितना लिख के आओगे उससे कहीं ज्यादा नंबर आपको मिलेंगे। तो हमारा आज का दिन है। आज मैं कोशिश करूंगा कि इस मॉडल पेपर के अलावा आपको एक मॉडल पेपर में और दूं। तो आप अभी इसको ध्यान से देखिए। देखो, ये आप चित्र देख रहे हैं। चित्र में आप देख रहे हैं शिक्षक पढ़ा रहे हैं, स्मार्ट क्लास चल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न हमारा 3 का प्रश्न है। अधः प्रदत्तम चित्रम, यानी नीचे दिए गए चित्र में दृष्टवा देखकर मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम सहायेन पंचवाक्यानि संस्कृते लिखत। एक मंजूषा दी हुई है, उसमें जो शब्द हैं उनकी सहायता से हमें 5 वाक्य बनाने हैं। बेटा, मंजूषा इनको कहते हैं। देखो, ये मंजूषा है। अब इसके अंदर हमारे पास शब्द कौन कौन से हैं? तो हमारे पास है प्रदर्शन कक्ष है। प्रदर्शन कक्ष क्या है? ये जो आप लैब देख रहे हैं, कक्षा देख रहे हैं, ये प्रदर्शन कक्ष है। अध्यापक यानी आपको पता है शिक्षक, टीचर। ध्वनि प्रसार यंत्र अर्थात जो माइक होता है जिसके माध्यम से हम बोलते हैं, छात्र छात्रा विद्यार्थियों कहते हैं। अवधानेन यानी ध्यान से सुन रहे हैं। प्रदर्शन पट्टः यानी ब्लैक बोर्ड, श्यामपट। स्मार्ट क्लास जो कंप्यूटर के माध्यम से चलती है। पाठनम यानी पढ़ाना और व्याख्यानम यानी व्याख्या देना, लेक्चर देना टीचर के द्वारा। चलो बच्चों, अब ध्यान। तो विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जो ये प्रश्न जो हमारा होता है, इसके अंदर ये जो शब्द दिए हुए हैं हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को लेकर के हमें पैनिक नहीं होना है। हमें ये नहीं सोचना है कि इसका कैसा वाक्य बनेगा। विद्यार्थियों, इसको लेकर के आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे हिंदी के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये अध्यापक शब्द है, तो अध्यापक यानी शिक्षक। तो अगर हमने हिंदी में वाक्य बनाया तो अध्यापक पढ़ाते हैं, अध्यापक व्याख्या देते हैं, अध्यापक बच्चों को शिक्षा देते हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं क्षम्यताम, अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे हैं, अध्यापक विद्यार्थियों के सामने खड़े हैं। मतलब अध्यापक शब्द जिसके अंदर आ गया और इस चित्र के सिमिलियर, इसके समकक्ष जो शब्द हैं, वो शब्द, उन शब्दों को लेकर के हम वाक्य बना सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हमने अध्यापक लेकर के जो भी हमने वाक्य बनाया वो वाक्य हमारा सही होगा। तो हमें 5 वाक्य बनाने विद्यार्थियों। तो हम 5 वाक्य बनाएंगे। तो जैसे हमारा शब्द है अध्यापक है, पर इन शब्दों को नोट करेंगे। जैसे कि अध्यापक शब्द था हमारा, तो हमने बहुत ही सरल इससे हम बनाएंगे। जैसे ये शब्द मैंने लिख रखे हैं विद्यार्थियों। अब देखो, पहला वाक्य हमने बनाया इन शब्दों को लेकर के। अध्यापक है छात्रान पाठयति। देखो विद्यार्थियों, ये हमारा पहला वाक्य बन गया। अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है। इसमें हमारा है छात्र छात्रा दोनों एक ही शब्द है ये, और हमारा अध्यापक शब्द भी आ गया। ये 2 शब्दों से हमने एक वाक्य बना लिया। दूसरा शब्द हम बनाते हैं, वाक्य हम बनाते हैं कि अध्यापकः
हम कोई सा भी शब्द किसी भी वाक्य के अंदर ले सकते हैं, 2 बार भी ले सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। अध्यापक, अब अध्यापक प्रदर्शन पट के द्वारा, हम प्रदर्शन पट को भी लेते हैं। अध्यापक है प्रदर्शन पट, और ऐसे शब्द भी हम ले सकते हैं जो इसके अंदर नहीं है। अध्यापक प्रदर्शन पट माध्यमेन, प्रदर्शन पट के माध्यम से पाठयति, पढ़ाते हैं। पठती यानी बच्चों पढ़ाना होता है, और पाठयति का अर्थ होता है, पठती यानी हम शुम पढ़ते हैं, पठ धातु जो लट लकार में चलती है, पठामी यानी पढ़ता हूं, और पाठयति यानी पढ़ाते हैं। तीसरा वाक्य हम लेंगे, व्याख्यान में ले लीजिए। अध्यापक, अध्यापक है, और ध्वनि प्रसार यंत्र को ले लीजिए। अध्यापक है ध्वनि प्रसार यंत्र माध्यमेन व्याख्यानम ददाति। ये देखिए, अध्यापक ने ध्वनि प्रसार यंत्र के माध्यम से, ध्वनि प्रसार यंत्र क्या, जो मैंने आपको माइक बताया, व्याख्यान दिया। ददाति। चौथा वाक्य, अब देखो ध्वनि प्रसार यंत्र भी आ गया, छात्र छात्रा भी आ गया, ठीक है, लगभग लगभग हमारे सारे शब्द आ गए। चौथा बनाइए, छात्र छात्राश्च, छात्र छात्राश्च प्रदर्शन कक्षे, छात्र और छात्राएं प्रदर्शन कक्ष में, ठीक है, हमारा ये शब्द भी इसके अंदर आ गया। प्रदर्शन कक्ष में ध्यानेन पठन्ति, छात्र छात्रा प्रदर्शन कक्ष के अंदर ध्यान से पढ़ते हैं। और पांचवा वाक्य भी लगभग एक जैसा ही आप बना सकते हैं। स्मार्ट क्लास को ले लीजिए। अध्यापक है स्मार्ट क्लास माध्यमेन पाठयति, अध्यापक है वो स्मार्ट क्लास के माध्यम से पढ़ाते हैं। विद्यार्थियों, जैसे आप देख रहे हैं कि मैं भी आपको पढ़ाने के लिए, अब आप मेरे पास नहीं आ सकते, दूर हैं, और मैं आपके पास नहीं जा सकता, एक एक बच्चों घर नहीं जा सकता, तो मैं भी आपको स्मार्ट क्लास के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और अपना ये टैब है, इस टैब के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो तकनीकी बहुत जरूरी है। तो देखो, हमने 5 वाक्य बनाए, और इसके अलावा भी अगर आपको कोई और वाक्य दिमाग के अंदर आ रहा हो तो आप वाक्य बना सकते हैं। तो इस पेज को दोबारा आपके सामने, ये तो लिख ही लिया आपने पॉज करके। चलो आगे देखते हैं, समय कम है। देखो विद्यार्थियों, हमारा ये प्रश्न हो गया। अब ये अथवा दिया हुआ है, अर्थात आप या तो ये प्रश्न कर सकते हैं, अथवा ये वाक्य नहीं बनाना चाहें आप, तो अगला प्रश्न दिया हुआ, अथवा जहां भी लगाओ आपको एक प्रश्न ही करके आना है। कई बच्चे सोचते हैं कि टीचर चेक करने वाले वो दोनों को चेक करके अलग अलग नंबर दे देंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना, इससे आपकी माइनस मार्किंग हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है, मंजूषा प्रदत्त शब्दानाम सहायेन, मंजूषा में, इस मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं उसकी सहायता से निम्नलिखितम विषयम अधिकृत्य पंचभी संस्कृत वाक्य लिखित, इसमें भी आपको 5 वाक्य लिखने हैं मंजूषा की सहायता से। अब देखिए वो शब्द क्या है। अब इसमें दिया है, सबसे ऊपर आपको हेडिंग दी है कि जन्म दिवस समारोह है, अर्थात इसमें किसी के जन्मदिन का वर्णन है। ये मंजूषा है, ये पेटिका है, इसमें जन्म दिवस से समारोह, बालक है, केक कर्तनम, प्रसन्न,
केक पदार्थम खादयति महोत्सवम वर्षे एक वारम। तो विद्यार्थियों, हो सके हमारा ये भी पेपर के अंदर आ जाए, तो हम इसको भी बना लेते हैं। तो देखिए मैं बोलता हूं, है ना, आप लिख लेना। जैसे जन्म दिवसस्य बालक है, तो पहला वाक्य हमारा हो जाएगा बालकः बालकः, और बालकः, तो इसके दोस्त भी मित्र भी आए होंगे, तो हम इसको बालकः बहुवचन कर देते हैं। बालकः केक पदार्थम खादयन्ति खादन्ति खादन्ति हो जाएगा बेटा। तो हम इसका एक वचन भी बनाते हैं, बालकः केक पदार्थम खादयति। हमने इसका पहला बनाया, इसके दोस्त भी आए होंगे तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बालकः बहुवचन में हमने कर दिया, केक पदार्थम खादन्ति, बच्चे केक पदार्थ खाते हैं। ठीक है, दूसरा वाक्य। तो और शब्द क्या थे हमारे? वर्ष एक वारम समारोह है, इन दो शब्दों को लेके बनाते हैं। दूसरा देखिए, जन्म दिवस है वर्षे एक वारम, जन्म दिवस है वो वर्ष में एक बार आगच्छति, जन्म दिवस है वो वर्ष में एक बार आता है। जन्म दिवस वर्षे एक वारम आगच्छति। तीसरा वाक्य बनाइए। तो हमारे शब्द थे, प्रसन्ना को लेके कर बनाते हैं हम। सर्वे बालका, हमने प्रसन्ना ले लिया इसमें, ठीक है। बाकी ये दो शब्द नए ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। सर्वे बालका प्रसन्ना सन्ति। चौथा वाक्य देखिए, महोत्सव के कर्तनम। चलो चौथा वाक्य हम लेते हैं, बालकः, जिसका जन्मदिन था वह बच्चा केक कर्तनम करोति, जिसका जन्मदिन है वो बच्चा केक काटता है। और पांचवा वाक्य हम बनाते हैं, प्रसन्ना का हमने बना ही लिया, चलो उसी का ही बना लेते हैं। जिसका जन्मदिन था वो बच्चा सह बालक है अतीव प्रसन्न अस्ति, वह बच्चा बहुत प्रसन्न है। ठीक है विद्यार्थियों, ये 5 वाक्य देखो हमने बना लिए। आप इसकी जगह दूसरे वाक्य बना सकते हैं, लेकिन इसी मंजूषा के शब्द वो होने चाहिए। चलो आगे देखते हैं। अब ये तो बड़े सरल प्रश्न है, इसके आगे देखो, इसके आगे अच्छे प्रश्न आएंगे, थोड़े कठिन भी आएंगे। चौथा प्रश्न देखो, अधोलिखिता नाम वाक्या नाम संस्कृत ना अनुवादम कुरुत। नीचे दिए गए शब्दों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अब देखिए, सब देखिए, मैं बाजार जाता हूं, मैं बाजार जाता हूं, मैं बाजार जाता हूं। देखिए आपको सारा शब्द ये दिख गए हैं। देखिए, मैं बाजार जाता हूं, अहम बेटा आपणम भी कर सकते हैं और विपणी भी कर सकते हैं। ये बाजार और दुकान दोनों शब्द आ गया, ठीक है। अहम, आपणम अथवा विपणीम, एक ही लिखना दोनों में से। गच्छामि। दूसरा वाक्य बनाइए,
जैसे आप बोर्ड पे इस पे देख रहे हैं टैब में, बालक बंदर से डरता है, तो डरने में हम पंचमी विभक्ति लगाते हैं, तो बालक है, जिससे डरता है उसमें पंचमी विभक्ति, तो वानर में रामात की बात है, वानरात। बिभेति, बच्चा बंदर से डरता है। ठीक है, अब इसकी जगह विद्यार्थियों अगर बंदर की जगह या जो भी आ जाए, मान लो शेर से डरता है, तो वानरात की जगह हम सिंगात कर देंगे, सिंघात। और बच्चा मान लो घोड़े से डरता है, तो हम अश्वात कर देंगे। कुत्ता आ गया कि बच्चा कुत्ते से डरता है, तो बालक है, ऐसा कैसा रह जाएगा, और श्वानात या कुकुरात। जो भी जिससे भी डरेगा उसमें हम पंचमी विभक्ति लगा के तय लगा देंगे, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। चलो आगे देखिए, वह हमारा मित्र है, तो वह की संस्कृत स है, हमारे की अस्माकम, सह अस्माकम। अस्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सह अस्माकम मित्रम अस्ति। ये देखिए विद्यार्थियों, वह हमारा मित्र है। और पांचवा जो शब्द है, हम सब संस्कृत पढ़ते, कहाँ गया, अच्छा ये तीसरा ही था, चौथा, परिश्रम से सफलता मिलती है, परिश्रम से सफलता मिलती है, तो इसमें हमें तृतीया विभक्ति लगानी है, परिश्रमेण। जैसे रामायण की तृतीया, राम की तृतीया रामायण, और परिश्रम की तृतीया परिश्रमेण, परिश्रम से सफलता मिलती है। परिश्रमेण सफलता को क्या कहेंगे संस्कृत में, साफल्यम, साफल्यम मिलती या प्राप्नोति। ठीक है, आगे देखिए, हम सब संस्कृत पढ़ते हैं, हम सब की संस्कृत आप सभी को पता, वयम संस्कृतम पठामः, वयम के साथ हमेशा पठामः आता है। विद्यार्थियों ध्यान देना, ये 6 वाक्य दिए हुए हैं जिनका अनुवाद हमें करना है, लेकिन हमें 5 ही बनाने हैं, लेकिन मैं आपको 6 ही बना देता हूं। देव गाने में कुशल है, तो देव का देव है, गाने, गाने में, तो गाने का आप गायने। ठीक है, इसमें हमने सप्तमी विभक्ति लगा दी, गायने, यानी गाने में कुशल है। कुशल है का कुशलम अस्ति। देखो आधे शब्द तो वो के हुए काम आ गए, है ना, कितना सरल है, कितनी सरल भाषा है संस्कृत भाषा। विद्यार्थियों देववाणी है, और भारतीय सभी भाषाएं इसके अंदर से ही निकली हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो विद्यार्थियों, अब हमारा गय खंड शुरू होता है। ये गय खंड में 25 नंबरों के प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो हमारा 5वां प्रश्न, अधोलिखिता नाम पदानाम संधि पदम अथवा संधि विच्छेदम। ये एक साथ 5 प्रश्न इसने पूछे हैं, 5 में से केवलम प्रश्न चतुष्टयम 4 ही करने हैं। संधि कीजिए अथवा संधि विच्छेद कीजिए, जिसका संधि दिया हुआ है उसका संधि विच्छेद करना, और संधि दी हुई है उसका संधि विच्छेद करना है। देखो श्रेष्ठी प्लस आ है, ठीक है, हमें इसमें ई के बाद में स्वर मिल रहा है, तो यण संधि का नियम हमें याद होना चाहिए कि यण संधि का क्या नियम था। तो मैं आपको बताता हूं दोबारा एक बार। यण संधि में हमने क्या किया था, ये देखो, श्रेष्ठी प्लस आ है, ठीक है। तो यण संधि का नियम था विद्यार्थियों, यण संधि का नियम अगर आपको याद हो तो इको यण से सूत्र लगता है। इक क्या है, इक के अंदर
ई ओ री और ली आते हैं। इसके स्थान पे हम करते हैं ई की जगह ये, ऊ की जगह हुआ, री की जगह र और ली की जगह ल। तो देखो हमारे पास ज्यादा संधि की व्याख्या करने के टाइम नहीं है। हम ये देखते हैं कि इसमें ई हमें मिल रहा है, इस सृष्टि का ई हमें मिल रहा है, इसकी जगह में हमें क्या करना है, जैसे हम इसको थोड़ा सा तोड़ेंगे तो ये देखो ये बन रहा है, तो ई की जगह हमने कर दिया ये, ठीक है। ये जो क्या जो रह जाएगा और आगे है आ है। अब हम इसको जब जोड़ेंगे तो यह में आ मिला, ये देखो विद्यार्थियों ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। दूसरा हम लेते हैं द्वौ अपि। तो ये हमारा अयादि संधि का उदाहरण है विद्यार्थियों, द्वौ प्लस अपि। इसका नियम भी हमें याद होना चाहिए कि अयादि संधि कहती है, अयादि संधि कहती है, अयादि संधि ए ओ ऐ औ, इनकी जगह पे हमें ए की जगह अय, ओ की जगह अव, आय और औ की जगह आव हम करते हैं। बहुत सारे इसके उदाहरण मैंने आपको अच्छे अच्छे बता रखे हैं। अब देखो हमें दो में औ मिल रहा है, ठीक है, तो औ कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो हम इसको करते हैं, वह का हमने जब औ निकाला, आगे अपि, औ की जगह हमने क्या कर दिया, आव, आव प्लस अपि। अब हम इसको जोड़ेंगे, वह में आ मिला वा पूरा और इस वह में ये ए मिला, ये वह पूरा, ये बढ़ेगा विद्यार्थियों द्वापपी, ठीक है। चलो तीसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, पुरुषोपार्जिता। पुरुषोपार्जिता ये तो बड़ा ही सरल है, पुरुषोपार्जिता। देखिए विद्यार्थियों, पुरुष, ये पुरुष प्लस ये जो ओ हुआ है ये ऊ का हुआ है, गुण होकर के ओ हो गया, उपार्जिता। ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यथेच्छया। यथेच्छया पुरुषोपार्जिता, ये हमारा तीसरे नंबर का उदाहरण था। चौथा उदाहरण है यथेच्छया। तो यथेच्छया यथा प्लस इच्छया, इसमें संधि का नाम गुण संधि, ठीक है, यथेच्छया। उसके बाद है स्नान प्लस अर्थ, स्नान प्लस अर्थ प्लस उपकरणम। स्नान अर्थम उपकरणम, ये देखिए तीन शब्द हैं, स्नान प्लस अर्थम प्लस उपकरणम, ठीक है विद्यार्थियों। तो इस ए में जब ये ए मिलेगा, स्नान आ हो जाएगा स्नानार्थम प्लस उपकरणम, ठीक है। अब मैं इस मैं के अंदर, ये हलंत वाला मैं है, आधा अक्षर है, तो इसके अंदर हम ऊ को जोड़ देंगे, ठीक है। अगर इसमें हलंत नहीं होता तो हम
इस मैं के एक और ऊ को मिलके गुण ओ करते, लेकिन ये हलंत वाला है तो हमें करना होगा ये स्नानार्थम, ये मैं पूरा हो जाएगा, आगे ये शब्द हमारा बनेगा। ठीक है विद्यार्थियों, आप एक बार इसको देख सकते हैं। पॉज करके देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलो आगे देखते हैं। चलो विद्यार्थियों, अब देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम करते हैं। प्रश्न नंबर 6, यथा निर्देशम उचितम विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत केवलम प्रश्न चतुष्टयम। नीचे दिए गए शब्दों को लेकर के रिक्त स्थान भरने जी, आप खाली स्थान जो देख रहे हैं इनमें जो भरना है वो भी हमें ऑप्शन में नीचे दिया हुआ है। ठीक है, केवलम प्रश्न चतुष्टयम, 4 प्रश्न करने हैं, 5 दिए, हम पांचों के पांचों ही कर लेते हैं। देखिए, अग्नि ही न दहती, अग्नि न दहती, तो अग्नि किसको नहीं जलाती? तो आत्मा को नहीं जलाती। ठीक है, आत्मा को अग्नि आत्मा न दहती, तो आत्मानम, हम आत्मानम करेंगे। ठीक है, अग्नि आत्मानम न दहती, क्योंकि आत्मा को, तो आत्मा शब्द की आत्मा, आत्मानो, आत्मान, आत्मानम, द्वितीय विभक्ति एक वचन आत्मानम। ठीक है, तो इसका उत्तर ये गया वाला सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए आप, राजधर्मेण विहीना नश्यति, राजधर्मेण विहीना, राजधर्म से विहीन, राजधर्म से विहीन राजा नश्यति, राजा नश्यति, राजा नश्यति, राजानम नश्यति, राज्ञ नश्यति, राज्ञा नश्यति, राजधर्म से विहीन राजा, राजा नश्यति, राजा आएगा इसके अंदर। मनसी वाची क्रियायाम च समानता भवति, मन, वचन और क्रिया यानी कर्म, इसके अंदर समानता किसकी होती है? तो ऑप्शन है विद्वांस, विदुषाम, विद्वद व विद्वद भी, तो विदुषाम, विद्वानों की, क्रियायाम च विदुषाम समानता भवति, विद्वानों की समानता होती है। 4 का है सज्जना नाम आदरम कुर्वन्ति, सज्जनों का आदर करते हैं, सज्जना नाम आदरम कुर्वन्ति, भगवान, आप सज्जनों का आदर करते हैं, तो भगवान, आप, भगवान सज्जनों का आदर करते हैं, तो इसमें भगवान शब्द आ जाएगा। बालकेन उच्चई हस्यति, बालकेन उच्चई हस्यति, बच्चों के द्वारा जोर से हंसा जाता है। गच्छन्तः, गच्छता, गच्छद्भि, गच्छतः, गच्छन्तम, गच्छत भी आएगा विद्यार्थी, इसमें तृतीय विभक्ति का, जाते हुए बच्चों के द्वारा जोर से हंसा जाता है, गच्छत भी। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न नंबर 7 है, उचित लकार प्रयुज्य, उचित लकार प्रयुज्य क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। वही है, 5 प्रश्न है, 4 आपको करने हैं। देखिए, राधा बालम गृहम, राधा है बच्चे को घर ले जाती है, ले जाती है, नयति, ए नयति आएगा। वयम मिलित्वा प्रश्नम परीक्षा में, वयम के साथ परीक्षा में, त्वम पुस्तकम, त्वम के साथ पठसी, अम्बा स्वादिष्टम भोजनम, माता है वो अच्छा भोजन, स्वादिष्टम भोजनम, पचेत, पचेत उत्तर आएगा। अहम वेदान जानामि, ठीक है, अहम के साथ मी। 8 का प्रश्न है, कारकोपपद विभक्ति आश्रित्य उचित पदानि विकल्पेभ्य चिन्हित। कारक, कारक विभक्ति आपको लगानी है विद्यार्थियों। बालई न प्रमदितव्यम, बच्चों को आलस्य नहीं करना चाहिए। किस चीज के अंदर नहीं करना चाहिए? किसी भी चीज के अंदर नहीं करना चाहिए, ना तो परिश्रम करने के अंदर, ना पढ़ाई करने के अंदर। ठीक है, तो लेकिन इसमें है सत्य, ऑप्शन है सत्यात, सत्यम, सत्य, सत्येन, सत्यात, सत्यात आ जाएगा।
जो भी पंचमी विभक्ति का होता है इसमें प्रबंधितव्यम के साथ पंचमी विभक्ति लगती है। स्वाध्यायात मां प्रबंधितव्यम एक इसका बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। दूसरा देखिए, परिश्रमी मनुष्य एवं विश्वसति, तो कर्म में, तो कर्म शब्द की सप्तमी एक वचन कर्मणि। परिश्रमी मनुष्य कर्म में विश्वास करता है, स का उत्तर है। किम, तीसरा किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन, तो मूर्ख पुत्र से क्या प्रयोजन, मूर्ख पुत्रेण किम प्रयोजनम, ख का। निक्सा, तो द्वितीय निक्सा योज में द्वितीय विभक्ति होती है, तो विद्यालय में निक्सा एक देवालय शोभते, विद्यालय के पास एक देवालय है, विद्यालय में उत्तर आ जाएगा। पांचवा राम अलम, तो मल्लय एक इसका फेमस उदाहरण था, मल्लय मल्लाय अलम, यानी चतुर्थी विभक्ति आती है अलम के योग में, तो चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन हमें शत्रुभ्य है कि राम है वो शत्रुओं के लिए बहुत है। अलम जहां भी आए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, शत्रुभ्य अलम। अब हमारा 9 का प्रश्न आप देखिए, रेखांकित प्रकृति प्रत्यय विभज्य संयोज्य व लिखत, प्रकृति प्रत्यय अलग करने हैं, जो अलग है उनको जोड़ करके लिखना है। केवलम प्रश्न त्रियम, 3 ही प्रश्न करने हैं। देखो, बुद्धिमती विहस्य अवदत, बुद्धिमती हंस करके बोली, तो वी उपसर्ग हंस धातु लेप प्रत्यय, ऐसा संयोग हम देखेंगे। तो ये देखिए गय का उत्तर सही है, वी हस लेप। विद्यार्थियों, परिश्रम कभी भी विफल नहीं जाता, तो आप परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, बाकी सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए। अगला देखिए, पठनम क्री प्लस कत्वा भोजनम कुर्यात, पढ़ करके भोजन करो, तो क्री प्लस कत्वा मिलके क्या बनेगा, कृत्वा, ख का उत्तर सही है। अगला है लता पठितुम विद्यालयम गच्छति, लता पढ़ने के लिए विद्यालय जाती है, तो पठितुम में कौन से धातु है, कौन सा प्रत्यय, तो पठ धातु तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। ठीक है, मैंने आपको कई बार बताया है कि कहीं आप तुम प्रत्यय मत कर देना, देखो तुम प्रत्यय भी दे रखा है, तुमुन प्रत्यय। ठीक है, आगे है तुम कुत्र गत्वा क्रीडसी, तुम कहां जाकर खेलोगे, तो गत्वा, तो देखो सबसे पहले आप ये इस पे ध्यान जाएगा, ग प्लस कत्वा या फिर ग प्लस त्वा भी ये दे सकता है, लेकिन इसमें गम धातु और कत्वा प्रत्यय हैं, गम धातु कत्वा प्रत्यय, ये ग वाला सही उत्तर है। ठीक है, आगे हम 10 के प्रश्न में आते हैं। अंकानाम स्थाने उचित संख्या पदानि लिखत, तो वेदा चत्वारः सन्ति, तो 4 की जगह चत्वारः, चत्वारः लिख लेना विद्यार्थी, अब चत्वारः। पुराणानि अष्टादश सन्ति, अष्टादश। रामायणे सप्त कांडा वर्तन्ते, रामायण में 7 कांड है, तो सप्त, 7 को क्या लिखेंगे संस्कृत में, सप्त। भाष्य त्रयोदश नाटकानि, भाष्य के 13 नाटक है, त्रयोदश, त्रयोदश। और वर्षे द्वादश मासा भवन्ति, द्वादश, वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो पहले में आएगा चत्वारः, 18 की संस्कृत होगी अष्टादश, 7 की सप्त, 13 को त्रयोदश और 12 को द्वादश। 11 के प्रश्न में आइए, अधोलिखित पदेषु उपसर्ग संयोज्य विभज्य व लिखत, 5 प्रश्न दिए हैं, 4 प्रश्न करने हैं, उपसर्गों को अलग करना है और जोड़ना है। तो निर्गच्छत में, निर्गच्छत निस्सारतो प्रत्यवदत विशिष्यते अनुकरोति। ठीक है, बड़ा सरल प्रश्न है उपसर्गों का ये, फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूं एक बार। निर्गच्छत, निर्गच्छत, इसका उत्तर हो जाएगा निर प्लस है गच्छत। ठीक है, दूसरा है, दूसरा शब्द था
निस्सारतु, इसमें निस उपसर्ग सारतु। तीसरा है प्रत्यवदत, तो प्रति प्लस अवदत, प्रति प्लस अवदत। और चौथा है, इसको जोड़ना है तो जो का तो जोड़ देते हैं हम, विशिष्यते, इसका उत्तर हो जाएगा वी प्लस शिष्यते विशिष्यते। और पांचवा अनु प्लस करोति, अनु प्लस करोति का हमने बना दिया अन्व, अन्व करोति, अन्व करोति, ऊ की जगह वह। ये हमारा विद्यार्थियों प्रश्न हो गया। हम 12 के प्रश्न में आते हैं। कोष्टकेभ्य शुद्धम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यत। ये मैं आपको वर्बली बता देता हूं, आप नोट कर लेना। पहला, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते, जहां नारियों की पूजा की जाती है वहां कौन निवास करते हैं? तो रमन्ते तत्र देवता। और एक हमें यह भी ध्यान रखना है कि जहां यत्र आए वहां तत्र जरूर आता है, तो इसमें तत्र देवता। दूसरा प्रश्न है, यदा यदा मेघा गर्जन्ति, जब बादल गरजते हैं, तो यदा के साथ हमेशा तदा आता है, तदा वृष्टि ही होती। तीसरा है सोमवासरः भविष्यति, तो विद्यार्थियों ध्यान देंगे कि भविष्यति है वो लिट लकार भविष्य काल का है, यानी ये ऐसा अव्यय चाह रहा है कि जो भविष्य काल का हो। तो है और स्व दो है हमारे पास, तो है का मतलब तो होता है आने वाला कल, और स्व का मतलब बीता हुआ कल। तो ये भविष्य काल की बात कर रहा है, तो है यानी आने वाला कल, तो इसमें आएगा है कि कल सोमवार होगा। सोमवार, तो यहाँ खाली स्थान में है आ जाएगा। सोमवासर हय भविष्यति, सोमवार कल होगा। अगला चौथा है क्रियाम न विदधीत, इसमें आएगा सहसा यानी अचानक, सहसा, सहसा क्रियाम न विदधीत। और अगला 5 का है कोलाहलम कुरु, शोर करो तुम मां, मां यानी नहीं, शोर मत करो, कोलाहलम मां कुरु। चलो हम 13 का प्रश्न देखते हैं। 13 का प्रश्न है, देखो विद्यार्थियों 13 के प्रश्न में दिया है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखित। गद्यांश को पढ़िए और उनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश को हम पढ़ते हैं। तो ये बड़ा ही हमारा अच्छा पाठ था, समझ में आने वाला सरल सटीक पाठ था। स्वर्ण काक, स्वर्ण काक के अंदर से लिया गया है। पूरा कस्मिंश्चित ग्राम में एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत, प्राचीन गांव में, कोई गांव में एक वृद्ध औरत रहती थी। तस्या एका दुहिता विनम्रा मनोहरा आसीत, उसकी एक पुत्री थी जो बड़ी विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदेशत। मैं जल्दी जल्दी इसको करा रहा हूं क्योंकि आप इसको कर सकते हैं। तो उस माता ने चावलों को सुखाया छत पे, सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, और बच्ची से कह दिया लड़की से कि सूर्य के ताप में इसको सुखाओ और पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालांतरम एको विचित्र काका समुड्य तस्या समीपम आगच्छत। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़ करके चावलों के पास आता है। एक पद में उत्तर देना है, दो केवलम प्रश्न द्वयम दो ही करने हैं, हम तीनों करते हैं, आपको दो ही करके आने हैं। वृद्धा स्त्री की दृष्टि आसित, बूढ़ी स्त्री कैसी थी? तो वृद्धा स्त्री कैसी थी? वृद्धा स्त्री की दृष्टि आसित, वृद्धा स्त्री कैसी थी? तो निर्धना, निर्धन थी। ठीक है, निर्धना स्त्री कुत्र निवसत, निर्धना स्त्री कहां रहती थी? ग्राम में, ग्राम में उत्तर हो जाएगा। तीसरा वृद्धा कीदृशी दुहिता आसीत, उस बूढ़ी औरत की पुत्री कैसी थी? दुहिता विनम्रा मनोहरा, उसकी दुहिता कैसी थी? विनम्रा और मनोहरा। फिर है वृद्धा, चलो ये हो गया। अब हमें पूरे वाक्य में उत्तर देना है, यानी पूरी पंक्ति में, लाइन में दो उत्तर करने हैं, तीनों करते हैं हम। तो किंचित कालांतरम किम अभवत, कुछ समय बाद क्या होता है? तो कुछ समय बाद कौवा उड़ करके आता है। तो देखो ये रहा यहाँ किंचित, किंचित कालांतरम, किंचित से लेकर के किंचित कालांतरम एको विचित्र काक समुड्य तस्याम समीपम अगच्छत, किंचित से लेकर अगच्छत तक इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है
दुहिता कीदृशी आसीत, तो वही है यहां से लेकर के दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। ठीक है। वर्धा पुत्रिम किम आदेशत, उस बूढ़ी औरत ने अपनी लड़की को क्या आदेश दिया कि चावलों को सुखाओ। यहां से लेकर आदेशत आएगा तो यहां से लेकर के इनविटेड को मास के सूर्या तपे तंडुलान खगभ्यो रक्ष, सूर्य के धूप में चावलों को सुखाओ, और किंचित कालांतरम एक रक्ष, यहां तक आ जाएगा सूर्या तपे तंडुलान खगभ्यो रक्ष। चलो आगे देखिए, यथा निर्देशम उत्तरत, पहला है अनुच्छेद न्यावसत इति क्रियापद से करता है। ये जो न्यावसत, अनुच्छेद में जो न्यावसत शब्द आया है, रहती थी, ये किसके लिए आया है, तो न्यावसत शब्द आप यहाँ देख रहे हैं वर्धा स्त्री के लिए आया है। न्यावसत वर्धा स्त्री के लिए, इसका कर्ता वर्धा स्त्री है। दुहिता विनम्रा अनयो पदयो विशेषणम, दुहिता विनम्रा, दुहिता विनम्र थी, इसका विशेषण दुहिता हो जाएगा। और अस्मिन अनुच्छेद धनवती थी पद से विप्रिय, तो विद्यार्थियों विप्रिय यानी उल्टा, धनवती का उल्टा इसमें क्या आया था, तो इसमें निर्धना शब्द आया था, धनवती का उल्टा निर्धना। आगे देखिए 14 का प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा श्लोक एक इसके अंदर दिया गया है। आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरावर्धि मतीम च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना क्षायेव मैत्री खल सज्जना नाम। इसमें श्लोक में बताया गया है कि दिन की सुबह जैसे ज्यादा छाया होती है तो वैसी मैत्री तो होती है दुष्ट की, ये सुबह तो वो ज्यादा दिखता है, ज्यादा दिखाता है अपनी मैत्री, और धीरे धीरे वो घटती जाती है और वो छाया चली जाती है। और बाद की जो मित्रता होती है वो होती है सज्जन पुरुष की, कि बाद में जैसे दोपहर के बाद छाया पूरी चली जाती है लेकिन वो बढ़ती जाती है, वैसे ही सज्जन पुरुष की मित्रता को, सज्जन पुरुष की मित्रता है वो दिन के बाद वाले भाग की तरह होती है, और दुर्जन पुरुष की मित्रता दिन के पहले वाले भाग की तरह होती है। जैसे कि दिन का पहले वाला भाग में ज्यादा छाया होती है, फिर वो घटती चली जाती है, और दिन के बाद वाले भाग में छाया कम होती है लेकिन वो बाद में बढ़ती चली जाती है। देखो, कैसा मैत्री आरंभ गुरुवी, किसकी मित्रता शुरू में बड़ी होती है, तो दुष्ट की मित्रता। तो आप इसका करोगे एक पद में, कैसा मित्री आरंभ गुरुवी है, तो शुरू में किसकी मित्रता, तो खल की, खल शुरू में बड़ी होती है। आरंभ गुरुवी, शुरू में बड़ी किसकी मित्रता होती है, खल यानी दुष्ट की। कैसा मैत्री पश्चात वृद्धि मति, किसकी मित्रता बाद में बढ़ती है, तो सज्जन की, सज्जन। और खल सज्जना नाम मैत्री की दृष्टि भौतिक, खल यानी दुर्जन और सज्जन अच्छे व्यक्ति की मित्रता कैसी होती है, तो कैसी होती है, आरंभ गुरुवी श्रेणी क्रमेण लघ्वी पुरावर्धि मस्जिद पश्चात, पूरी लाइन आप कर सकते हैं लेकिन इसका तो एक पद में देना है, क्षम्यताम खल सज्जना मैत्री की दृष्टि भवती छाएव, छाया की बात है, छाएव, छाएव। अब एक वाक्य में उत्तर देना है, दिनस्य पूर्वार्ध छाएव केसाम मैत्री भवती, दिन के पहले भाग में किसकी मित्रता होती है, तो सज्जना नाम मैत्री दिनस्य छाएव भवती, सज्जना नाम मैत्री। दिनस्य अपराध छाएव केसाम मैत्री भवती, दिन के बाद वाले भाग में किसकी मित्रता होती है, तो सज्जन की मित्रता, सज्जना नाम मित्रता दिनस्य अपराध छाएव भवती, सज्जना नाम मैत्री कीदृशी अस्ति, तो इसका उत्तर ये वाली लाइन ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्लोक में लघ्वी इति पदस्य विप्रिय किम प्रयुक्तम, श्लोक में लघ्वी शब्द का पर्यायवाची उल्टा क्या आया था, तो लघ्वी यानी छोटी, तो इसका बड़ी आया होगा इसमें, गुरवी, गुरवी यानी बड़ी, गुरवी आया है, इसका उत्तर गुरवी हो जाएगा। अत्र भवती इति क्रियापदस्य कर्ता, भवती इति क्रियापदस्य कर्ता, तो भवती शब्द कहाँ आया है, भवती शब्द तो हमें इसमें श्लोक में कहीं भी नहीं दिख रहा। अत्र भवती इति क्रियापदस्य कर्ता, तो इसका हम सज्जन या दुर्जन कोई भी कर देंगे। सज्जना नाम इति पदस्य विप्रिय, सज्जन का विप्रिय यानी उल्टा दुर्जन। ठीक है, चलो विद्यार्थियों, वीडियो बहुत बड़ा हो गया, 1 घंटे का होने जा रहा है, पौना घंटा हो गया, थोड़ा जल्दी करते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, संवादान पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृतेन लिखत। अब ये संवाद है इसमें, तो विद्यार्थियों पाठ की मैं आपको कहता हूँ सारे पाठों की हिंदी आपको ध्यान होनी चाहिए, कोई भी पाठ की हिंदी ऐसे नहीं हो जिसकी हमें याद नहीं हो। तो ये पाठ गाय वाला है जिसमें वो गाय का
वो चंदन कई दिन तक दूध नहीं निकालते और उसके बाद वो दूध नहीं देती है। चलो देख लेते हैं। चंदन प्रसन्नो भूत्वा अंगुलीषु गणयन्, चंदन प्रसन्न होकर अंगुली में गिनता है। अहो सेटक त्रिशतकानि पयांसी, और इतना दूध हो जाएगा। अनेन तो बहुत धर्म लप्स्य से, इससे मैं बहुत बहुत सारा धन प्राप्त कर लूंगा। नंदिनी दृष्टवा, नंदिनी को देखता है। भो नंदिनी, अरे नंदिनी तव कृपया तू अहम धनिक भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से मैं धनिक बन जाऊंगा। प्रसन्न स धेनो बहु सेवाम करोति, प्रसन्न होकर वो गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन चिंतयति, चंदन सोचता है। मासांते एव दुग्ध आवश्यकता भवति, महीने के लास्ट में दूध की आवश्यकता पड़ेगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, अगर मैं प्रतिदिन दूध निकालूंगा तो दूध नहीं निकले, दूध कम एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाएगा। इदानीम किम करवाणी, अब क्या करूं। भवतु नाम मासांते व संपूर्णतया दुग्धम दोहनम करोमि, तो महीने के लास्ट में अंत में ही दूध निकालूंगा। एवं क्रमेण सप्त दिनानि व्यतीतानि, ऐसे 7 दिन बीत गए। सप्तांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, 7 दिन बाद उसकी पत्नी मल्लिका आती है। मल्लिका परिविश्य स्वामिन प्रत्यागता है आस्वादे प्रसादम, वो आकर कहती है कि प्रसाद लीजिए। चंदन मोदकानि खाती, बदती से चंदन लड्डू खाता और बोलता है चंदन, कहता है मल्लिके, हे मल्लिका तब यात्रा तो सम्यक सफलता जाता, तुम्हारी यात्रा अच्छी हो गई। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ भगवान शंकर की कृपा हम पर बने रहे। मल्लिका शास्त्रियम, मल्लिका आश्चर्य से बोलती है धर्म यात्रा तो एकदम प्रियतम किम, धर्म यात्रा से अच्छा क्या होगा। देखिए विद्यार्थियों, एक पद में उत्तर देना है। मासांते कस्य आवश्यकता भवति, मास के लास्ट में, महीने के लास्ट में किसकी आवश्यकता होगी। दुग्धम, इसका उत्तर है दुग्धम। आगे है एवं क्रमेण कानि व्यतीतानि, ऐसे ही क्या बीतता चला गया, ऐसे क्या बीतता चला गया। व्यतीतानि, ये सब ढूंढेंगे हम। व्यतीतानि, दिख रहा होगा विद्यार्थियों, आपको कहीं दिख रहा तो बताना। व्यतीतानि व्यतीतानि, अहो त्रिशतकानि पयांसी, एवं क्रमेण कानि व्यतीतानि, ऐसे क्रम से क्या बीत गया। ये देखो विद्यार्थियों, ये रहा, माफ करना बहुत देर लग गई इसमें। एवं क्रमेण सप्त दिनानि व्यतीतानि, तो इसका उत्तर हो जाएगा सप्त दिनानि। ये पर दिखता नहीं है जल्दीबाजी में। अगला है चंदन कस्याम बहु सेवाम करोति, चंदन ने किसकी बहुत सेवा की, तो गो हो। ठीक है विद्यार्थियों, गो आ जाएगा इसमें, गो यानी गाय। इसका एक वाक्य में देना है कस्या कृपया तू चंदनम धनिको भविष्यति, किसकी कृपा से चंदन बहुत धनिक होगा या हो जाना चाहता था, तो गाय की सेवा से। ठीक है, इसमें आप उत्तर देख ले, मिल जाएगा आपको, गाय की सेवा से। और मल्लिका शास्त्रीम की मैं, मल्लिका ने आश्चर्य से क्या कहा, मल्लिका ने आश्चर्य से क्या कहा। ये देखो, मल्लिका शास्त्रीय एवं धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, यहां से लेके यहां तक। स्वयं देखिए, तब कृपया तो अहम धनिकम भविष्यति, अत्र विशेषण पदम, यहाँ विशेषण पद क्या है, तुम्हारी कृपा से मैं धनिक हो जाऊंगा, यहाँ विशेषण है अहम, इसका उत्तर अहम। संवादे गो इति पदस्य कह पर्याय थे, संवाद में गो का क्या पर्यायवाची आया, तो गो यानी गाय, तो धेनु शब्द है इसमें, धेनु। निसृत्य पदस्य विप्रिय, निकालकर, निसृत्य निकालकर, इसका विपरीत यानी उल्टा इसमें क्या आया है, तो ये विद्यार्थियों इसका उल्टा शब्द इसमें, 7 दिन बीत गए, 7 दिन निकल गए, व्यतीतानि। देखो रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम करो, तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न विद्यार्थियों। किम शब्द की तीनों विभक्ति रूप अगर आपको याद है तो आप कर पाएंगे। मधुर वचने दरिद्रता न भवती, मधुर वचन से गरीबी नहीं होती, इसकी जगह आप दरिद्रता की जगह किम, मधुर वचन से क्या नहीं होता, किम।
और या फिर दरिद्रता शब्द है वो स्त्रीलिंग का है, तो आप इसका उसके उत्तर में का भी लिख सकते हैं। ओनली का। हाँ जी, मधुर वचन से क्या नहीं होता, इसका उत्तर आप कर सकते हैं का। दूसरा प्रश्न है 16 में पहला, 16 में दूसरा। राम मकराले सेतुम बबद्ध, राम ने समुद्र पे सेतु बांध दिया। तो मकराले सप्तमी व्यक्ति, तो आप इसके उत्तर में राम ने कहां सेतु बांध दिया, और या फिर किम शब्द सप्तमी व्यक्ति का एक वचन, क्योंकि मकराले भी सप्तमी व्यक्ति का एक वचन है। तो सप्तमी एक वचन कश्मीर, दोनों ही उत्तर ठीक है। 16 में 3 का देखते हैं। आत्मन प्रतिकूलानी परेशान न समासरेत, आत्मा ने जैसा खुद को पसंद नहीं है वैसी चीज दूसरों के लिए भी नहीं करनी चाहिए। तो परेशान में षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है। तो कस्य केसाम, आत्मने प्रतिकूलानी केसाम न समासरेत, केसाम। और फिर हम 4 का देखते हैं। विद्याहीन, विद्या विहीन नरः सभायाम न शोभते, तो कौन सभा में नहीं, कह यानी कौन सभा में नहीं अच्छा लगता, जिसके पास विद्या नहीं है। और लास्ट वाला प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यन्ति जनता, प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसमें तृतीय व्यक्ति है प्रिय वाक्य प्रदान, तो किम शब्द पुल्लिंग तृतीय क्वेश्चन केन, ये विद्यार्थियों आपका उत्तर है। अब आते हैं 17 के प्रश्न में। 17 का प्रश्न, मंजूषा पद सहायता है समुचित पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोक से अन्वय, अन्वय बेटा इसमें देखिए। बिना लिप्य अक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम, यदि विद्या वशेष्युष्ते सेतुरेषत तथा माम, ये उस पाठ में से है जिसमें विद्यार्थी बिना विद्या अध्ययन किए केवल तप के माध्यम से विद्या प्राप्त करना चाहता है। तो इसमें कहा गया कि बिना लिपि अक्षर ज्ञान तपोभिर एव केवलम, केवल तपस्या के मार्ग के द्वारा यदि विद्या प्राप्त हो जाए, यदि विद्या वशेषुते सेतुरस्ति तथा मम, तो मैं भी मेरी हाथ से मिट्टी डाल डाल के इस समुद्र में सेतु बना दूंगा। आपको ध्यान होगा जब एक बच्चे को ज्ञान देने के लिए इंद्र भगवान रूप परिवर्तित करके आए थे, वो श्लोक है। तो देखो लिपि ज्ञानम बिना, तो लिपि के बाद अक्षर, देखो ये रहा लिपि अक्षर ज्ञानम, तो लिपि के बाद हमारा आ जाएगा पहले में खाली स्थान में अक्षर। ज्ञानम बिना केवलम, केवल तप के द्वारा, केवल तपो भी एव यदि ते विद्या, तुम विद्या वशेषु, ये देखो वशेषु, वशेषु कितना सरल प्रश्न, वशे के पास शु लगा हुआ है। लिपि ज्ञानम बिना, लिपि अक्षर, ये देखो लिपि अक्षर ये दोनों पास में है, इसमें अक्षर आ जाएगा। ज्ञानम बिना केवलम, केवल तपस्या के द्वारा, तपो भी एव, ये देखो ये भी पास में है। अरे वाह कितना सरल प्रश्न, 3 नंबर हमारे एकदम फ्री के आ गए। और लास्ट वाले में वशेषु, वशेषु, वशेषु तथा मम ऐसा सेतु अपि शु, मैं ये सेतु में बना दूंगा। और अथवा में दिया है श्लोक से भावार्थ मंजूषा सहायता अपूर्वा लिखित, श्लोक क्या है, निवर्तय मतिमनी चाम परदारा विमर्शनाथ, ये माता सीता के पाठ में से है। जब रावण उनका हरण करके ले जाता है तो वो गरुड़ उससे कहते हैं, गरुड़ रावण से कि ये दूसरे की स्त्री का हरण करना गलत है, इस बुद्धि को परदारा विमर्शनाथ निवर्तय मतिम नीचाम, इस बुद्धि को तो छोड़ दे, जो कि दूसरों की औरत के हाथ लगाने की तेरी बुद्धि है वो तो छोड़ दे। न तत्समाचरेत वीरो, ये वीर पुरुष के लक्षण नहीं है। यत परो अस्य विगृहेत, और इससे परे तू हो जा, इससे परे तू चला जा। तो देखिए, हे विद्वान रावण त्वम अपरेशाम स्त्री अपहरणम, हे विद्वान रावण तू दूसरी स्त्री का अपहरण कर रहा है। रूपम पापात स्व दुर्मतिम निवर्ते, और अपनी मति में ये दुर्मति लेकर के आ रहा है। यतः है धैर्यवंत जना तादृशाणी कर्माणी, इसमें आएगा धैर्यवंत है, धैर्यवान लोग ऐसे कार्य न कुर्यु, इसमें कुर्यु आ जाएगा, यानी अन्यानी जना अपकीर्तिम करोति, इसमें अपकीर्ति आ जाएगा, इससे अन्य लोग अपकीर्ति करेंगे। 18 का प्रश्न देखिए।
इसको कथा क्रमानुसार जचाना। विद्यार्थियों ये प्रश्न मैं आपसे कहता हूं बड़ा सरल प्रश्न है। ये प्रश्न तो एकदम से 4 नंबर इसके एकदम फ्री आते हैं, क्योंकि इसमें जैसे हमने वो कथा पढ़ी है तो उसको हमें इन्हीं पंक्तियों को, इसमें कुछ नहीं करना, इन्हीं पंक्तियों को हमें क्रम वाइज जचाना है। इसमें पूरा पाठ हमारे ध्यान होना जरूरी है। तो देखो जैसे ये पाठ है, ये वही सेतु निर्माण वाला पाठ है जो ऊपर जिसका प्रश्न आया था। तो इसमें जैसे जैसे पाठ चला था, जैसे देखो मैं पूरा नहीं करके बताऊंगा इसको क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया। जैसे कि सह पुरुष गंगायाम सिक्ता विषय द्रोणार्बत इंद्र वदत तप से ज्ञातुम इंद्र वेशम। ये देखो, ये जो पहली लाइन है, एक तपोदत्त तपस्यारत बालकाशित, एक तपोदत्त तपस्या में रत था, जैसे ये पहली लाइन हो गई। ठीक है, इसके बाद जैसे तस्मे ज्ञान दातुम इंद्र वेशम परिवर्ते, उसके बाद इंद्र भगवान आते हैं। ठीक है, और देखो एक लाइन और भी मेरे को इसके बीच में दिखी, सह विद्या प्राप्त अध्ययनम न करता केवलम तप एवं करोत, वो पहले तप ही करता है। तो इनको आप जचा लेना कौन सा काम उसने पहले किया, उसके बाद इंद्र ने उसको समझाने के लिए रूप परिवर्तित किया, और उसके बाद देखो ये लाइन मेरे को अंतिम सी जान पड़ती है, इदम श्रुत्वा तपोदत्ते विद्याम प्राप्तुम गुरुकुलम अगच्छत। ये सुनकर वो विद्या अध्ययन प्राप्ति के लिए गुरुकुल में चला गया। ये आप किताब में देख के अच्छे से कर सकते हैं। आगे आओ 19 का प्रश्न, रेखांकित पदानि आदृत्य प्रसंगा नाम अर्थ चयनम। चलो इस प्रसंग में जो दिया है उसमें अर्थ चयन आपको करना है। कलिंदात में जाया तीरे समीरे, ये जो कविता है उसमें कलिंदात में जाया किस नदी के लिए आया है, यमुना नदी के लिए। उत्तर क, नदी नाम कांतम सलिलम सलिलम उच्छलेत, तो सलिलम का अर्थ है जलम। सखी भी से धर्म यात्रा आनंदिता च भव, आनंदिता सखियों के साथ धर्म यात्रा तुम्हारी आनंदित रही, तो आनंदित यानी प्रसन्न रही। और मलिनाम अलिनाम स्वनंततिम ततिम पश्य, अलिनाम शब्द का अर्थ है भ्रमर। और ख का अधोलिखिता नाम शब्दानाम अर्थ ही सम्मेलनम करो, अर्थ मिलान करना है। तो चक्षु का नेत्र, पंकज यानी कमल, सरोजम, ठीक है, सरिता का तटिनी, और नीरम का सलिलम। दोबारा बताता हूं, चक्षु का नेत्र, पंकज का सरोज, सरिता तटिनी, नीरम का सलिलम। ये विद्यार्थियों आपका पूरा हुआ मॉडल पेपर। और दूसरा मॉडल पेपर मैं जल्द ही बैक टू बैक डालूंगा, इसका भी आप अध्ययन कर लेना। और विद्यार्थियों अपने आप पे पूर्ण विश्वास रखना, आपका विश्वास जीतेगा और अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण होंगे। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।